नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं वैष्णवी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि लास्ट टर्न पे जो हमने पढ़ा था वो वर्ब एडवर्ब था, और आज जो हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो इसी का नेक्स्ट पार्ट कह सकती हूँ मैं है, जो कि है टेंसेज। बट टेंसेज हम डिफाइंड वे में नहीं पढ़ेंगे, हम ईजी वे में पढ़ेंगे ताकि हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। सो बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट सो दैट क्लियरिटी उनके साथ हमेशा आगे ग्रो करती रहे। ऑल राइट, सो टेंसेज में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एम आर। मैं टेंसेज ना लिखकर ये डिफाइंड वे में लिख रही हूँ, इसका रीज़न ही यही है ताकि उनको समझ में आए कि आखिर उन्होंने पढ़ा क्या है। क्योंकि अभी मैं अगर उनको बोलूँगी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस तो दे विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अगर ये वाला टॉपिक उनको क्लियर हो जाता है देन इन नेक्स्ट टर्न आई विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम साथ में, सो वी विल लर्न इट। ऑल राइट, वॉज एंड वर। सो अब देखते हैं इज एम आर को पहले समझते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम जनरली टेंसेस की बात करते हैं तो विल शेल को थोड़ा अवॉइड करते हैं, हम इज एम आर वॉज वर जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। कोई काम जब चल रहा है, जो अभी हुआ है या अभी हो रहा है, ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। और जब कोई काम होता है जो हो चुका था, जहाँ पर भी हम था बोल देते हैं इन हिंदी। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रही थी, मैं सो रही थी, मैंने सुबह से आज कोई काम नहीं किया है, सॉरी किया था, तो इस केस में हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब हम ये समझते हैं। देखो पहले तो वॉज और वर क्या होता है, पास्ट में यूज़ होता है। इतना शॉर्ट में ऐसे इसको समझ लीजिए अभी। सो इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस, जहाँ पर था की बात हो रही होती है। ठीक है, तुमने खाना खाया था, तुम सोए थे, तुम गए थे, जो भी होगा था के केस में होगा। सो वी विल यूज दीज वर्ड्स इन पास्ट टेंस। बट ये जो तीनों वर्ड्स हैं इज एम आर, इनका जो यूज़ होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा ग्रामर, पूरा कम्युनिकेशन, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन, फ्रेमिंग जो है, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, वो इस पर ही बेस्ड है। क्योंकि हम या तो बीते हुए कल की बात कर रहे होते हैं, या हम अभी की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कल आपने कुछ खाया था, यू एट समथिंग येस्टरडे, तो वो बीता हुआ कल हो गया। अभी आप कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, तो वो भी आपका चल रहा है। बट बड़े होकर आप डॉक्टर बनोगे, सो यू विल बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को मैं अलग से, मैंने बताया था वर्क के टाइम पर भी कि मैं अलग से उसको बताऊंगी बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। तो सॉरी, तो अभी हम इज एम आर को लेते हैं। इज एम आर। सो इज का यूज हम कब करते हैं, जब भी कोई सिंगुलर अदर पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। If we are talking about somebody else's, like we are talking about somebody, for example if I say he is going to the market, वह मार्केट जा रहा है, तो मैंने किसी और की बात करी है। I am talking about somebody else, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, बल्कि मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ। अगर मैंने बोला she is dancing in a particular song, वह किसी पर्टिकुलर सॉन्ग के ऊपर डांस कर रही है, सो मैंने किसी और के बारे में बात किया है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा। तो इस तरीके से जब हम किसी सिंगुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं पर वो कोई और होता है, तो हम वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है एम की। तो एम तो हमें पता है भाई कि एम हमेशा आई के साथ लगता है। सॉरी, सो एम हमेशा कहाँ लगता है, एम इज ऑलवेज यूज विथ आई, यानी कि आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम आई का यूज करते हैं। क्लियर? अब बात आती है आर की। ओके, सो आर के लिए बेटा क्या होगा, आर का यूज हम करते हैं प्लूरल के केस में और साथ ही साथ यू के लिए। सो यू, दे,
ये देखो प्लूरल है दे, वी, ठीक। तो इस तरीके के वर्ड्स के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर एंजॉइंग मूवी, ठीक है, तो दे आर, यू आर ईटिंग चॉकलेट्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इज एम आर। अब हम देख लेते हैं वॉज और वर को। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे उस पर इसको समझा रही हूँ। अब अगली किसी क्लास में मैं इसको ब्रीफिंग के साथ पूरा पढ़ाऊंगी, बिकॉज मैंने बताया ना कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं इसको पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगी। ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं वॉज एंड वर, दैट वेयर शुड वी यूज़ वॉज एंड वेयर शुड वी यूज़ वर। सो पास्ट टेंस है, हमें पता है कि था के साथ लगता है ये, जहाँ पर भी हिंदी में हम था बोलते हैं वहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन के दौरान हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। पर बात आती है कहाँ पर किसको यूज़ करना है। सो वॉज का यूज़ जो हम करेंगे दैट विल बी वॉज यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर के साथ। किसी एक अदर पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर वॉज लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डूइंग समथिंग, ठीक है, तो वो कुछ कर रहा था। ही वॉज ईटिंग चॉकलेट्स, he was dancing on a particular song, she was going to the market with her mother। तो यहाँ पर क्या हो गया, he और she का यूज़ हुआ। it के साथ भी ऐसे ही लगा सकते हैं was, it was heavily raining yesterday। तो जहाँ पर भी आप yesterday, last week, last night या ऐसा last weekend ऐसा कुछ भी पढ़ते हैं, so आपको वहाँ पर was का यूज़ करना है, क्योंकि वो बीते हुए टाइम की बात है, that means it is about past, ठीक। तो सिंगुलर और आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट में तो हमारे पास अलग से ही एक ऑप्शन दे रखा है एम, बट पास्ट टेंस में हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ और आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं वर को कहाँ यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली जब सिंगुलर हो गया तो प्लूरल बच गया, सो वी विल यूज़ वर विद प्लूरल फॉर्म। सो वर का यूज़ जो हम करेंगे दैट विल बी विद वी, दे और यू के साथ। यू वर वॉचिंग मूवी येस्टरडे, वी वर गोइंग फॉर क्रिकेट मैच लास्ट वीकेंड, बट वी डिड नॉट गो, ठीक। तो हम जा रहे थे पर हम नहीं गए। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, लास्ट वीक। तो दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग देयर ग्रैंड मदर्स बर्थडे लास्ट वीक और येस्टरडे। सो ये दोनों ही वर्ड्स आपको रिजेंबल कर रहे हैं ना कि हाँ भाई बीते हुए कल की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, वर्ड, बिकॉज प्लूरल वर्ड्स हमने बोले हैं, ठीक है। वी बोला, यू बोला और दे बोला, तो वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वर्ड का यूज़ कर दिया। अब अगर इसकी जगह पर्टिकुलर आपको किसी का नाम दे दिया गया है या ग्रुप ऑफ पीपल दे दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ वर्ड लग जाएगा पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट में क्या लग जाएगा, आर। मैंने बोल दिया रिया, मैंने बोल दिया राम। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ दैट राम डैश अ गुड बॉय, सो राम इज़ अ गुड बॉय, बिकॉज वो भी प्रेजेंट में है ना। सो अगर मैं बोलूँ कि हाँ माई ग्रेट ग्रैंड फादर डैश अ डॉक्टर, सो मतलब कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं थे उनकी बात कर रही हूँ। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगी, आई विल से दैट माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। माई फैमिली मेम्बर्स वर इन अ पार्टी येस्टरडे, तो मतलब कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो किसी पार्टी में गए हुए थे कल, तो मैंने था का यूज़ किया है ना, तो हमने वर लगा दिया। अगर मैं आज रात की बात कर रही होती दैट माई फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू द पार्टी, तो मैं आर बोल रही हूँ, ठीक है। सो इज एम आर वॉज वर का कॉन्सेप्ट यही था। और अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एंड मैं अगले लेक्चर में आपका और ज़्यादा क्लियरिटी कर दूँगी इस टॉपिक को लेकर। अब इसी के साथ थोड़ा सा मैं टाइम आपका और लूँगी इन चीज़ों को समझाने के लिए कि जो हमारे किड्स हैं दे आर नॉट फेमिलियर विद द साउंड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से थ साउंड, तो थ को कहाँ पर हम थ बोल रहे हैं और कहाँ पर हम द बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला देयर, ठीक है, और मैंने बोला थिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया थिन। सो है तो टी एच ही, बट साउंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर हो गया द का साउंड और यहाँ पर हो गया थ का साउंड। सो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, तो प्लीज़ उनको फाइंड करिए एंड ट्राई टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे विद योर टंग क्लीन, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट इज़ द साउंड फॉर द एंड व्हाट इज़ द साउंड फॉर थ। और इसके अलावा एक और जो मुझे मैंने नोटिस किया है वर्ड है,
वो है श, ठीक है। सो श है, इसके लिए भी हमने जैसे बोल दिया शाइन। सो बच्चे शाइन ना बोलकर समटाइम्स दे से साइन, बट साइन तो ये होता है ना बेटा, दिस इज साइन, सिग्नेचर, ठीक। ये क्या हुआ, शाइन, बिकॉज यहाँ पर SH लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शो, तो इट्स शो, SHOW, सो इट्स शो। बट कुछ बच्चों का टंग क्लीन नहीं होता ना, तो वो क्या बोलते हैं इसको, मैं टंग क्लीन वैसे वाले की बात नहीं कर रही हूँ जो सुबह ब्रश करते टाइम करते हैं। टंग क्लीन मीन्स दैट योर साउंड क्लियरिटी नहीं हो पाती है आपको। कई बार होता है कि आप हिंदी में बोल रहे होते हो, आप र ल बोलते हो, र को ल बोल देते हो। सो हम उसे फंबल, कई बार हम उसे कह सकते हो आप तुतलाना बोलते हैं, बट नहीं, ऐसा हर वर्ड हर सेंटेंस के साथ नहीं होता है, कुछ शब्दों में होता है। सो श स, ठीक है। सो शाइन, शो एंड दिस इज साइन। सो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। और टंग ट्विस्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। इफ़ यू वांट अ क्लैरिटी इन योर वॉइस, इन योर इन योर साउंड, देन यू कैन गो फॉर टंग ट्विस्टर्स ऑल्सो इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। सो प्लीज़ go and check it out from many resources. And if you want me to make a video about it, then please write in the comment box and I will find the easy and funny tongue twisters for you. जैसे आप टंग ट्विस्टर्स अगर आप समझना चाहते हो तो आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। सो दिस इज टंग ट्विस्टर। ऐसे ही सी शेल्स सी, तो सी शेल्स इन द सी, सी शेल्स इन द सी, ठीक। इस तरीके के टंग ट्विस्टर्स होते हैं जो आपको कम्युनिकेशन, आपके जो टंग क्लियरिटी होती है ना, उसमें आपको हेल्प करते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सो दीज काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ मैं नहीं बोलूँगी, वो है बहुत छोटा, बट दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, सो आई विल गेट कन्फ्यूज विद दैट, सो आई डोंट स्पीक दैट। बट हाँ, आप इस तरीके के टंग ट्विस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट इट, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल try to make the video about it. All right, so for now I am winding up with the topic. Hope you liked my video, and if you liked my video, then please subscribe to the channel so that this encourage me to provide more and more topics, and I get energy boost up na. So please subscribe to the channel if you like it. All right, bye bye.